नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, दिल्ली सरकार के कामकाज में अब तकनीक की बड़ी एंट्री होने जा रही है, क्योंकि राजधानी में जल्द ही कैबिनेट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। यानी कि अब मंत्रालय नोट से लेकर कैबिनेट एजेंडा, दस्तावेजों की समीक्षा और बैठक के लिए जाने वाले फैसलों तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल दिशा में होने वाली है। और इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस आधुनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि आईएनसी के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की। दरअसल पूरा मामला यह है कि दिल्ली सरकार शासन प्रशासन में तकनीकी इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में अब कदम उठा रही है। अब इसी कड़ी में ई कैबिनेट सिस्टम को भी लागू करने की तैयारी है। इस डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कैबिनेट की बैठक से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी, यानी कि कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। अभी कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रालयों को और विभागों से जुड़े दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, एजेंडा तैयार होता है, इसके अलावा नोट्स होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, अधिकारियों और मंत्रियों तक इन्हों को पहुंचाना भी होता है और बैठक के दौरान भी इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ई कैबिनेट सिस्टम लागू होने के बाद से ये पूरी प्रक्रिया एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। यानी कि आने वाले समय में मंत्रालय नोट, कैबिनेट एजेंडा और जरूरी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगे। यानी कि बस एक बटन प्रेस करना और सभी मंत्रियों, सभी विधायकों के पास ये डिजिटल जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो नोट्स होंगे, एजेंडा होगा, वो पहुंच जाएगा। मंत्री और संबंधित अधिकारी इन्हें डिजिटल डिवाइस या फिर टैबलेट के जरिए देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। इससे कामकाज के इस्तेमाल में कमी आएगी और साथ ही जरूरी दस्तावेजों को संभालने की प्रक्रिया अब और ज्यादा आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान समय में शासन और प्रशासन में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल समय की आवश्यकता है। उनका यह भी कहना है कि डिजिटल व्यवस्था के जरिए सरकारी कामकाज को ज्यादा तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कैबिनेट सिस्टम का एक अहम पहलू यह भी है कि सुरक्षा बनी रहेगी। कैबिनेट से जुड़े दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसे में डिजिटल सिस्टम में इन दस्तावेजों की सुरक्षित पहुंच और इस्तेमाल को लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को उसकी भूमिका के मुताबिक ही दस्तावेज तक उसको पहुंच मिल सकेगी। यानी कि अगर एक विधायक को इंपॉर्टेंट चीजें मिलनी है तो वो केवल विधायक तक ही पहुंच सकेगी, उसके अलावा कोई तीसरा उसमें एक्सेस नहीं ले पाएगा। इस तरीके से सुरक्षित दस्तावेज रहेंगे और साथ ही सरकार का जो एजेंडा होगा, सरकार की जो इसको कह सकते हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी, वो अब किसी तीसरे पार्टी तक नहीं पहुंच सकेगी।